गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस। आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो दोस्तों, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस लिए यूज होती है? अगर बैकग्राउंड में कोई कलर देना हो, कोई मानिए एक बॉडी लिया, बॉडी की मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी बॉडी है उसमें कलर बैकग्राउंड में कोई लाइट ब्लू आ जाए या ग्रीन आ जाए, तो उसके लिए यूज़ की जाती है। तो मैं आपको करके बताता हूँ एक चीज़। ये मेरा सबलाइम है, ये मेरी एक फ़ाइल है DD3 नाम से, इसको मैंने ओपन किया। इससे पहले वैसे तो मैंने दे रखा है, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है ग्रीन और ओपेसिटी दे रखी है मैंने 0.1। ठीक है, अभी तो मैं पहले आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि कैसा आता है। मैं जाऊँगा यहाँ पे और ये मेरी फ़ाइल है, इसको मैं चलाता हूँ। ये मैंने चलाई तो कलर आ गया, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये एकदम ब्राइट नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रहा मतलब लाइट आ रहा है। लाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे दे रखी है ओपेसिटी। ओपेसिटी दोस्तों इसलिए होती है, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आप ओपेसिटी देते हो तो उसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होते हैं ना, वो ओपेक हो जाते हैं, यानी कि उनकी ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और वो हल्के दिखने लग जाते हैं। तो H1 जो है वो बॉडी का एक चाइल्ड एलिमेंट है, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो एक ओपेक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, मैंने मानो कर दी इसकी 0.6, 6 करते ही देखिए वो दिखने लग जाएगा थोड़ा-थोड़ा। ये देखो दिखने लग गया ना? ये होता है ओपेसिटी का कमाल। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड कलर की बात। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगला जो है हमारा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज भी दोस्तों सेम उसी तरीके का है। इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है बैकग्राउंड रिपीट नाम से। 3 तरीके का रिपीट होता है, रिपीट एक्स, रिपीट वाई और नो रिपीट। ठीक है, मैं आपको एक्स और वाई का बता देता हूँ कैसा होता है। एक्स और वाई में देखो क्या होता है दोस्तों, एक्स और वाई में कुछ ऐसा होता है कि ये देखो, ये है वाई एक्सिस हमारा, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है? तो अगर हम रिपीट वाई करते हैं तो वो इमेज जो है वो इस तरीके से पड़ेगी। बताता हूँ, इमेज जो है आपकी वो इस तरीके से पड़ेगी। और अगर मैं कर देता हूँ रिपीट एक्स, सॉरी, अगर मैं रिपीट एक्स कर देता हूँ तो वो इस तरीके से पड़ेगी और अगर मैं रिपीट वाई कर देता हूँ तो वो इस तरीके से पड़ेगी। ठीक है? करके बताऊँगा मैं आपको, चिंता मत करो। हम सामने देखेंगे इसका। तो इस तरीके से लगाते हैं। अब इसमें क्या है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है मेरे को। बॉडी के अंदर इमेज लगा देता हूँ मैं, आप चाहो तो कुछ भी ले लेना। तो मैंने लिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह मैंने डाल दिया, बैकग्राउंड इमेज डालूँगा मैं यहाँ पे। ये मैंने ग्रीन हटा दिया यहाँ से और मैं देता हूँ इसमें बैकग्राउंड इमेज, ये दिया मैंने। बैकग्राउंड इमेज एक मेरी पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, QDB लोगो डॉट PNG नाम से। जब भी इमेज दो तो उसका एक्सटेंशन ज़रूर याद रखना, PNG है या जो भी एक्सटेंशन है आपकी इमेज का, PNG या आपका JPG या GIF जो भी है वो। ठीक है, इसमें ओपेसिटी नहीं देता हूँ मैं। ठीक है, ये इमेज तो ले ली मैंने बैकग्राउंड की, लेकिन ये आ नहीं रही, कुछ दिक्कत है। एक बार करता हूँ, शायद आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें URL देना पड़ेगा, URL। CSS3 में ऐसा ही होता है कि URL आपको देना पड़ेगा। और यहाँ गए आप, आपने ये किया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा होगा, आपको दिखाता हूँ मैं स्लाइड के अंदर कि मैंने लिख रखा होगा ये देखो URL दे रखा है ना मैंने, इस तरीके से लगेगा। और URL के अंदर भी जो आपने इमेज का नाम दिया है वहाँ पे आ जाएगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, तो ये मैंने इसको कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, अब ये हमारी इमेज चल जाएगी। नहीं, कलर चेंज हो गया ना, देखिए एक बार में ही। और ये हम इसको चलाते हैं तो ये तो हो गई, इमेज आ गई। अब ये क्या बार-बार रिपीट हो रही है, एक इमेज बार-बार चल रही है क्योंकि इमेज तो छोटी है हमारी, वो पेज हमारा बड़ा है इसलिए रिपीट हो जाती है। अगर मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड में जाके, बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसको मैंने यूज़ करा। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पे मैंने लिख दिया नो रिपीट। ठीक है, अब देखिएगा इमेज रिपीट नहीं हो रही कहीं पे भी। अगर मैं इसको कर देता हूँ रिपीट एक्स कर दूँ, अगर मैं इसको रिपीट एक्स अगर मैंने किया तो रिपीट एक्स करते ही देखो इस तरीके से बढ़ गई। और अगर मैं एक्स हटा के इसको वाई कर देता हूँ तो अब देखना
इस तरीके से बढ़ गई। तो ये होता है रिपीट का काम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया रिपीट का काम। रिपीट का काम करने के बाद अब अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या होती है हमारी। इमेज हो गई। इमेज के बाद अब आता है हमारा अटैचमेंट। देखो दोस्तों, अटैचमेंट क्या काम आता है, ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कोई भी इमेज हमारी रखी, जैसे कि ये हमारी इमेज रखी है, अब हम ये चाह रहे हैं कि पेज जाएगा नीचे तो ये स्क्रॉल होनी चाहिए या फिर स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। तो दो चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, एक फिक्स होती है और एक स्क्रॉल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे लिया मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट नाम की प्रॉपर्टी और इसको मैंने दे दिया SCROLL स्क्रॉल और सेव करा दिया। यहाँ आया, इसको मैंने रन कराया। ठीक है, रिपीट तो हो गई। अब ये पता कैसे पड़ेगा कि ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसमें टेक्स्ट देता हूँ मैं खूब सारे। ये कुछ टेक्स्ट दे दिया है ना। अब इसके आगे क्या करते हैं हमने इसको कर दिया इमेज को फिक्स। अभी तो फिक्स करा, फिर हमने यहाँ पे चलाया तो देखो कुछ हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ टेक्स्ट को, देखो तो आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही। ठीक है, मैं इसको एक बार इमेज को नो रिपीट कर देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज करके आपको एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैं दे लेता हूँ इसकी बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट लेने के लिए चलो मैं लिखिए टाइप कर देता हूँ पूरा, BACK। ये आगे बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी और इसको मैं कर दिया मैंने नो रिपीट। ठीक है, REPEAT रिपीट और सेमीकोलन। सेव किया, देखो इमेज एक हो गई। ठीक है, स्क्रॉल नहीं हो रही इमेज। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिक्स की जगह स्क्रॉल कर दूं, ये मैंने कर दिया इसको SCROLL स्क्रॉल, सेव किया। अब रन कराऊंगा, अब देखना इमेज स्क्रॉल हो जाएगी। गई इमेज, एक ही इमेज थी वो चली गई जैसे स्क्रॉल किया टेक्स्ट। ये होता है अटैचमेंट का काम, बैकग्राउंड अटैचमेंट का। ठीक है, अटैचमेंट के बाद हम आते हैं अगला हमारा दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी हमारी बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में होता क्या है, हम एक बार लिखेंगे एलिमेंट को, बैकग्राउंड एलिमेंट हमारा हमने एक बार लिखा और उसके अंदर दुनिया भर की प्रॉपर्टी दे दी कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड लिखा, उसके अंदर हमने इमेज भी दे दी, उसका रिपीट भी दे दिया, रिपीट करना है या नहीं करना है, फिक्स दे दिया और फिक्स कर दी इमेज। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा और इसको कुछ रन कराऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अभी हमने क्या दे रखा है, इमेज को हमने दे रखा है फिक्स्ड, तो इमेज हमारी रहेगी फिक्स। ठीक है, ये डेटा तो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दे दूंगा यहाँ पे स्क्रॉल SCROLL स्क्रॉल, इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने अब रन कराया तो देखो इमेज तो ऊपर ही चली गई, पहले क्यों नीचे था हमारा पेज, ये स्क्रॉल हो गई इमेज। ये होता है। तो दोस्तों ये होता है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड का कमाल। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।